We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba, Jinjua and Associates Limited, Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। 13 दिसंबर का जलसा हो गया, जिसके हवाले से बहुत हू-हा थी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने बंदे गिनने में लगे हैं। यानी कि हुकूमत ये कह रही है कि 2011 में जो मीनार पाकिस्तान में पे PTI ने जलसा किया था उसमें लोग ज़्यादा थे, और अपोजिशन बज़िद है कि कल उनके जलसे में लाहौर के लोगों ने, और ख़ास तौर पर वो लोग जो हुकूमत से तंग आ चुके हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत की। और मरीम नवाज़ की जो तकरीर है उसमें उन्होंने ये कहा वाज़े तौर पर कि जिस तब्दीली का आगाज़ इमरान खान ने 2011 में किया था, आज उसी तब्दीली को पाकिस्तान की आवाम ने 13 दिसंबर 2020 को दफन कर दिया है। मैं आज के प्रोग्राम में ज़्यादा बात खुद नहीं करूँगी, बल्कि मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ हाईलाइट्स दिखाऊंगी 2011 के उस जलसे में जो कि इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पे किया था। उनकी स्पीच के कुछ थोड़े से जो क्लिप्स हैं वो शो करूंगी, और कल की जो तकरीर थी मरीम नवाज़ की, उसमें उन्होंने क्या क्या अहम पॉइंट बताए। कल उन्होंने अपनी उस तकरीर में, क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी थी उन जलसों की जो उन्होंने जो स्टार्ट किए थे अक्टूबर से, और अब ज़ाहिर है जनवरी फरवरी में उन्होंने कहा है कि वो हड़ताल की कॉल देंगे, तो उन कुछ पॉइंट्स पर मैंने आज की वीडियो मुरतब की है। मैं बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसमें मरीम नवाज़ ने इमरान खान पर पे दर पे वार किए हैं। आपको 2011 और 2020 दोनों के जलसों के क्लिप्स भी दिखाऊंगी, इसमें आप खुद देख लें कि कहाँ पर बंदे ज़्यादा थे। मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने आज फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी, और वो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हमारे बुजुर्ग हैं, वसीम अल्ताफ़ ख्वाजा साहब। उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि हुकूमत और अपोजिशन तो बंदे गिनने में लगी है, लेकिन इन दोनों जलसों में मैं पाकिस्तान का झंडा ढूंढता रहा, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। बाकी बड़ी पते की बात है। सो मैंने कहा मैं आज के इस प्रोग्राम को कोट भी करूंगी। बहरहाल आप ये देखिए हाईलाइट्स इस जलसे की 13 दिसंबर की, और इमरान खान के जलसे की भी हाईलाइट्स। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहें। सो मज़ीद ताख़ीर के आप देखिए आज के कल के जलसे की हाईलाइट्स। मुझे ये भी पता चल रहा है कि लाहौर के इस तारीखी जलसे को मीडिया को फोन आ रहे हैं कि आपने ये कहना है कि जलसा नाकाम हो गया है। मुझे पता है और लाहौरियों को भी पता है कि ये फोन कहां से आ रहे हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन वो दुश्मन भी जानते हैं कि लाहौरियों ने आज मीनारे पाकिस्तान के साए में एक नई तारीख रकम की है। शाबाश लाहौर, शाबाश। और लाहौरियों ने न सिर्फ आज मीनारे पाकिस्तान पे तारीखी जलसा किया है, बल्कि लाहौरियों ने अवाम दुश्मन हुकूमत को मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी से उठाकर नीचे फेंक दिया है। जिस जाली तब्दीली की शुरुआत 2011 में इस पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान के साए में हुई थी, आज लाहौरियों ने इसी मीनारे पाकिस्तान में उस जाली तब्दीली को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। और लगी थी, लेकिन बंदा ताबेदार पे इतना चीखे हो आप लोग, इसका मतलब है आपको सब समझ आती है। जरा बताओ कि बंदा ताबेदार का नाम क्या है, और ये भी बता दो कि किसकी ताबेदारी करता है वो। अब ताबेदार खान एनआरओ मांग रहे, तो याद रखो कि नवाज शरीफ अवाम की रोटी चोरी करने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। अवाम के वोटों पे डाका डाल के जाली हुकूमत बनाने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की छीनने वालों को
एनआरओ नहीं देगा। अच्छा, एक और बात, जो कोरोना है ना, कोरोना, मैंने आज आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि सब मास्क पहन के आए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूं कि जरूर जलसों में आए, लेकिन मास्क पहन के आए, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी और सेहत की परवाह है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो कोविड-19 है ना, कोविड-19, इससे ज्यादा खतरनाक और मोहलिक मर्ज जो है ना, उसका नाम है कोविड-18, ताबेदार खान इमरान खान। ये मुझे अभी मोहम्मद नवाज शरीफ का मैसेज आए, मियां साहब ने कहा कि लाहौरी नहीं कहना, इज्जत से कहो जिंदा दिलाने लाहौर। वो कहते हैं कि मेरे लाहौर का नाम इज्जत से लो, लाहौरियों नहीं कहना, जिंदा दिलाने लाहौर कहना है। तो जब से कोविड-18, जिसका नाम ताबेदार खान है, जब से वो पाकिस्तान में जाली हुकूमत बना के आया है, पाकिस्तान की तरक्की क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में चीनी क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में गंदम क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में सस्ता आटा क्वारंटीन हो गया है, पाकिस्तान में सस्ती बिजली क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में गैस और सस्ती गैस क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में मरीज की दवाई क्वारंटीन हो गई है। तो तुम्हें वो भी जान गया है जो तुम्हें पहले नहीं जानता था। अब तो तुम्हें वो बच्चा जान गया है जो दूध के लिए बिलक रहा है। अब तुम्हें वो बच्चा और वो माँ, वो बेटी, वो बहन तुम्हें जान गई है, जिनके चूल्हों की आग तुमने बुझा दी है। अब तो तुम्हें पाकिस्तान के हर घर में मौजूद बीमार भी जान गया है, जिसकी दवाई तुमने उनकी पहुंच से दूर कर दी है। और अब तो तुम्हें वो नौजवान भी जान गया है जो तुम्हारी 1 करोड़ नौकरियों का सुहाना ख्वाब देखकर आया था। मैं आपको बताऊं कि 2011 में जब यहां पर उसने, आपको पता है, मीनारे पाकिस्तान में 2011 में उसने जलसा किया था। अवाम अच्छी तरह जानती है कि वो तुम्हारा जलसा किसने करवाया था। वो तुम्हारा जलसा, अवाम अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारा वो जलसा तब के ISI चीफ जनरल शुजा पाशा ने करवाया था। अवाम अच्छी तरह जानती है। और फिर जब 2013 के इलेक्शंस में तुम्हें इबरतनाक शिकस्त हुई, तो तुम्हें समझ आ गया कि अवाम के वोटों से तो मैं वजीर आजम बनने वाला नहीं, अब मुझे ताबेदारी करनी पड़ेगी तो मैं वजीर आजम बनूंगा। और फिर तुम्हें किसी ने कहा कि धांधली का शोर मचाओ, और नवाज शरीफ ने उन धरनों के बावजूद जो तुमने जनरल पाशा और जनरल जहीर उल इस्लाम की सपोर्ट के साथ किए थे, उन धरनों के बावजूद नवाज शरीफ आपकी खिदमत में जुटा रहा। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी के अंधेरे खत्म किए। मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर इसने आपसे कौन से वादे किए थे जानना चाहते हो? वीडियो नंबर 2 लगाएं जरा। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है
वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। कहता है कि जब हुक्मरान चोरी करता है तो उसकी करप्शन की कीमत आवाम महंगाई से अदा करते हैं। तो बताओ कि आज चोर कौन हुआ? फिर कौन है चोर? और आगे लगाएं जरा। 90 दिन दूर की बात है, करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। अगर इतनी सी पब्लिक इस जज्बे से और जुनून से देखो, अगर वो कह देती गो इमरान गो, तुम्हारे कहने से पहले मैं छोड़ के चला जाता। इसी जगह खड़े होकर ये 2011 में झूठों का पलंदा लेकर आया था आपके पास। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूं कि इसके झूठों की, इसके वादों की हकीकत क्या निकली। मैं एक एक करके बताती हूं। कहता था सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, कौमों को तालीम देनी चाहिए। और आज नौजवानों से, तालिबे इल्मों से इसने उनके साले स्कॉलरशिप्स वापस ले लिए हैं। मुझे हाथ उठा के बताओ कि क्या एक भी नया कॉलेज या एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी? तालिबे इल्म आज भी सरापा एहतजाज हैं। कहता था कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है और लाहौर का गवर्नर हाउस है, इसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, बनी? फिर कहता था कि मैं इंसानों पे खर्च करूंगा, इंसानों पे खर्च करूंगा। तो उसकी हकीकत भी सुन लो। यंग डॉक्टर्स सड़क पर, आज असातिज़ा सड़क पर, लेडी हेल्थ वर्कर्स सड़क पर, सरकारी मुलाजमीन सड़क पर। पहली बार तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेंशनर्स सड़क पर, अवाम सड़क पर। ये है इसकी हकीकत कि मैं अवाम के ऊपर खर्च करूंगा। और सेहत का वादा भी करके गया था, कह रहा था कि सेहत पर, अस्पतालों पर खर्च करूंगा। तो हाथ उठाकर बताओ क्या एक भी नया अस्पताल बना? आपने देखा होगा और सुना भी होगा, दिल दहल जाता है। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल खैबर पख्तूनख्वा में 7 कोरोना के मरीज जान से हाथ धो बैठे क्योंकि वक्त पर उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं पहुंचे हॉस्पिटल में। और आज अस्पतालों के बाहर लिख के लगा दिया है कि स्ट्रेचर के और व्हील चेयर के 20 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। और कहता था कि भीख नहीं मांगूंगा, कर्जे नहीं लूंगा। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कर्जों के नए रिकॉर्ड बना दिए इस ताबेदार खान ने। और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को इसने IMF के पास गिरवी रख दिया। और फिर करप्शन के रोने रोता था। कान पक गए करप्शन का रोना रोते हुए। कहता था मैं ऐसा निजाम लेकर आऊंगा कि जो बड़े लोग हैं उनको कानून के नीचे लेके आऊंगा। तो बट कड़ाही वालों को तो तुम कानून के नीचे ले आए, लेकिन पापा जॉन्स पिज़्ज़ा का नाम सुना है ना? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है
कि जनरल आसिम सलीम बाजवा के ऊपर तुम करप्शन का मुकदमा बनाओ। जानते हो ना पापा जॉन्स पिज्जा किसका है? किसका है? जरा बताओ, पापा जॉन्स पिज्जा किसका है? हाँ, और करप्शन की दास्तानें दुनिया सुन रही है। मालम जब्बा स्कैंडल, रैपिड बस जो पेशावर की बनी थी, मेट्रो बस जो चलती कम है और जलती ज्यादा है, अवाम उसको धक्के लगा भी रही है और धक्के खा भी रही है। और फिर बिलियन ट्री सुनामी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बिलियन ट्रीज कहां लगाए हैं, हमें तो नजर नहीं आ रहे। क्या वो सारे ट्रीज जो हैं, वो सारे दरख्त क्या बनी गाला में लगा दिए हैं जाकर? और फिर आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, एलएनजी स्कैंडल, महंगी बिजली स्कैंडल, महंगी गैस स्कैंडल। इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं है, स्कैंडल्स के ढेर लग गए हैं। जब इसके पास नवाज शरीफ की बातों का जवाब नहीं होता तो कहता है नवाज शरीफ गद्दार है, नवाज शरीफ इंडिया का दोस्त है, नवाज शरीफ मोदी का यार है। तो मैं लाहौर के अवाम से पूछना चाहती हूं, क्या मुझे गवाही दोगे हाथ उठाकर कि क्या नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा, क्या नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा, मुझे कौम बताए कि क्या नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा आईन से मुतसादिम है? इदारों को सियासत से दूर रहने का मशवरा देकर नवाज शरीफ गद्दारी कर रहा है। क्या आजाद अदलिया, अरशद मलिक वाली अदलिया नहीं, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, फौत हो गया है। अरशद मलिक वाली अदलिया नहीं, वो वाले लोग नहीं जो अच्छे जजेस के ऊपर मुकदमा बनाएं। क्या आजाद अदलिया और आजाद मीडिया का मुतालबा गैर आईनी है? बताओ लाहौर वालों, क्या आजाद अदलिया और आजाद मीडिया का मुतालबा गैर आईनी है? क्या मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का, आईन तोड़ने वाले के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाना, उसकी मुतालबा करना गैर आईनी है? क्या अवाम का मैंडेट चुराने वालों को चोर कहना गैर आईनी है? क्या आरटीएस, इलेक्शन वाले दिन आरटीएस को बिठा देना, ये नवाज शरीफ ने बिठाया था? क्या बैरूनी फंडिंग नवाज शरीफ को हुई थी? क्या कश्मीर को मोदी के हवाले नवाज शरीफ ने किया था? क्या जस्टिस शौकत अजीज से अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए दबाव नवाज शरीफ ने डाला था? क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर झूठा रेफरेंस नवाज शरीफ ने बनाया था? क्या आटा नवाज शरीफ ने चोरी किया है? क्या महंगाई को रिकॉर्ड सतह पर नवाज शरीफ लेकर गया है? और फिर कहता है कि ऑपोजिशन पर अल्लाह का अजाब है। हम तुम्हारे जुल्म तो सह रहे हैं, मजलूम पर अल्लाह ताला का अजाब नहीं आता, अल्लाह ताला का अजाब जालिम पर आता है। और तुम जालिमों, इंशाअल्लाह इस अवाम की बद्दुआएं और तुम्हारा जुल्म तुम्हें लेके बैठे। जाली हुकूमत की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने के लिए तैयार हो। और लाहौर के बासियों, लाहौर के मुहिब्बे वतन शहरियों, अपनी बहन के साथ जरा वादा करो कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे घरों से।
निकलोगे और जितने दिन रुकना पड़ेगा अपनी बहन और बेटी के साथ रुकोगे? वादा, हाथ उठा के वादा। अल्लाह रहमान और रहीम है, उसने हमारी आज आवाज सुन ली। आज मीनारे पाकिस्तान में अल्लाह ने हमारी आवाज सुन ली है, लेकिन लाहौरियों, आज सबसे ज्यादा खराज तहसीन पाकिस्तान के मीडिया को देना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तानी कौम को जगा दिया, आपने लाहौरियों को जगा दिया।